हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेडीमेड स्टाइल डिजाइनर नकाब की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें कैनवास फोरहेड है और बैक साइड में ये ब्यूटीफुल सा बो स्टाइल है। सो मेरे पास ये रेडीमेड नकाब है, जिसको देखकर हम आज घर पर ही ये ब्यूटीफुल सा नकाब बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में इसके बो है और यहाँ पर लास्टिक है जो कि फुल एडजस्टेबल है, यानी ये जो साइज है ये सभी यंग गर्ल्स और लेडीज को फिट आएगा। सो आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो फोरहेड पर कैनवास है और बैक साइड में इलास्टिक के साथ ये बो पैटर्न है। अभी हमने जो नकाब बनाना है उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम दो तरह की इलास्टिक ले लेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर ये चौड़ी वाली और ये पतली वाली इलास्टिक ली है। इनका साइज मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पर या तो जरकन ले लेंगे या फिर किसी भी तरह के हाफ बीट्स ले लेंगे, क्योंकि बो पर हमारा ये डिजाइनिंग होगी। ये आप देख सकते हैं ये रेडीमेड है, तो इसके ऊपर मशीन से स्टोन चिपके हुए हैं। तो आप जरकन बीड्स या स्टोन ले सकते हैं। इनको पेस्ट करने के लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी ग्लू ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने पेस्टिंग कैनवास ली है। सो ये आयरन से अच्छे से पेस्ट हो जाएगी, जिसको हम फोरहेड पीस और जो हमारा बैक साइड में बो आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग कैनवास लेनी है। लास्ट में मैं बताती हूँ आपको फैब्रिक कौन सा लेना है। तो यहाँ पर मैंने डबल जॉर्जेट लिया है। अगर आप सिंगल जॉर्जेट यानी नॉर्मल जॉर्जेट या फिर शिफॉन का फैब्रिक लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बिकॉज हम इसको डबल करके बनाएंगे। तो कपड़े को हमने पहले डबल कर लेना है, क्योंकि जो हमारा रेडीमेड नकाब है वो भी डबल फैब्रिक में है, ये देख सकते हैं आप। तो जो मेरे पास फैब्रिक है वो मैंने डबल जॉर्जेट लिया है, और फैब्रिक की जो लेंथ विड्थ है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 9.5 इंच ली है। आप इसकी लेंथ को 2-2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर लेंथ में आप चाहें तो 2-2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो मैंने लेंथ विड्थ ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो इसकी लेंथ है वो अभी 9 इंच है, तो मैंने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा यानी 9.5 इंच ली है। सो यहीं पर आपको लेंथ बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए नकाब की हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो रेडीमेड नकाब की जो चौड़ाई है वो 12 इंच है। अब इसमें जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच ली है। तो इस तरह से ये 9.5 इंच है और इस तरह से ये 13 इंच है। तो इस तरह से हमारे ये फैब्रिक की डायमेंशन रहेगी। ये बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाएगा। अब देखिए नकाब और फोरहेड पीस को अटैच करने के लिए यहाँ पर 2 इलास्टिक लगी हैं साइडों में। तो ये ब्लैक कलर की इलास्टिक है। इनकी जो लेंथ है वो 1 से 1.5 इंच कुछ भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच की ये 4 पीस कट करूंगी। दोनों साइड में 2-2 पीस आएंगे। तो ये हमारे 2 पीस हैं एक साइड के लिए। इसी तरह से हम 2 पीस और कट कर लेंगे। ये 1/4 इंच चौड़ी ब्लैक कलर की जो मैंने इलास्टिक ली है ये हम साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 4 पीस कट कर लिए हैं। अभी हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारी लेंथ है 9.5 इंच। इसको हमने नीचे से ऊपर तक सिलना है, आधा इंच का गैप देते हुए ऊपर से यहाँ पर हम इलास्टिक को सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉर्नर है यानी चौड़ाई वाली साइड में ये 2 पीस हमने इलास्टिक के इस तरह से रखने हैं और इनको स्टिच करना है। स्टिच करते हुए मैं सिर्फ एक पैर का दबाव ले रही हूँ और उसके बाद हमने इसको आगे तक सिलना है। एंड इस दूसरे कॉर्नर पे भी लाके हमने इलास्टिक के ये दोनों सिरों को सेम इसी तरह से एक दूसरे के नजदीक रखकर सिल देना है। तो थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में हम हल्का सा गैप देंगे और उसके बाद यहाँ से सिलाई को टर्न करेंगे और यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेना है। उसके बाद यहाँ से सिलाई को टर्न करेंगे और अब हमने थोड़ा सा इसमें से स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे। तो बीच में से 2 से 3 इंच छोड़ते हुए हमने सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अभी इसके हमने जो कॉर्नर हैं वो कट करने हैं। तो चारों साइड से हमने इसके कॉर्नर कट कर देने हैं और जो बीच में हमने थोड़ी सी सिलाई स्किप की है ये वाली, यहाँ से हमने इसको सीधी तरफ टर्न करते हुए इसके सभी कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लेना है और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये जो इलास्टिक है ये दोनों साइड में इस तरह से रहेंगी, इस तरह से बाहर की तरफ। और आप चाहे तो इसके ऊपर आयरन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसके ऊपर किनारे किनारे पर स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा रही हूँ चारों तरफ। तो अब मुझे आयरन करने की जरूरत नहीं होगी एंड जहां से हमने ओपन किया था वो भी हमारा बंद हो जाएगा।
सो गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और वीडियो के रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर चारों साइड में मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हमने अपना जो कैनवास फोरहेड पीस है वो तैयार करना है। उसके लिए हमने बैक साइड का ये इलास्टिक वाला पार्ट तैयार करना है, जिसमें हमारी चौड़ी वाली इलास्टिक लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। तो ये जो इलास्टिक की लेंथ रहेगी वो 7 इंच रहेगी। सभी साइज के लिए 7 इंच लेना है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक की लेंथ 7 इंच ली है, और इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो मेरी 1 इंच है। आप पौन इंच भी ले सकते हैं। रेडीमेड में ये पौन इंच का साइज है इलास्टिक का, बट मेरे पास 1 इंच चौड़ी इलास्टिक थी, तो मैं यहाँ पर 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ले रही हूँ। तो ये हमारी बैक साइड की जो इलास्टिक का मेजरमेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो कैनवास फोरहेड है उसकी लेंथ और विड्थ देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे कैनवास की जो लेंथ है वो 2.5 इंच है। इस तरह से ये 2.5 इंच रहेगी। ये सभी साइज के लिए फिट रहेगा। 2.5 इंच की कैनवास रहेगी, और कैनवास की जो लेंथ है वो इस तरह से डबल करने के बाद 7.25 इंच रहेगी। अभी इसको हम डबल करेंगे तो ये 14.5 इंच यानी 14.5 इंच रहेगी इसकी पूरी गोलाई। तो ये दोनों का हमने मेजरमेंट ले लिया। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। कैनवास की जो लंबाई है वो इस तरह से 2.5 इंच है, और जो इसकी गोलाई रहेगी वो 14.5 इंच रहेगी। ये देखिए, ये भी मैं परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। और लास्टिक का मेजरमेंट मैंने आपको दिखा दिया था। अभी दोनों के लिए हमने फैब्रिक लेना है। तो ये कैनवास के लिए फैब्रिक कुछ इस तरह से लेंगे। इसको हमने आयरन की हेल्प से इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, एक साइड में हमने आधा इंच छोड़ा है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए ये दोनों साइड से फैब्रिक बराबर रहेगा, और साइडों से भी आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जो हमारी इलास्टिक थी उसके लिए हमने फैब्रिक लेना है। फैब्रिक की इस तरह से चौड़ाई 3 इंच रहेगी, और लेंथ मैंने 10 इंच ली है। आप 12 इंच तक ले सकते हैं, यानी गैदर्स आपको ज्यादा चाहिए तो आप और ज्यादा ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर जितनी भी चौड़ी इलास्टिक है उतनी ही पट्टी को डबल करके रखते हुए हमने एक्स्ट्रा पर सिलाई लगा लेनी है। तो आधा इंच के दबाव लेते हुए हमने इस पट्टी को पूरा स्टिच कर देना है। उसके बाद किसी भी नोकीली चीज से इस पट्टी को हम सीधी तरफ टर्न कर देंगे। तो इस तरह से सीधी तरफ टर्न हो जाएगा। अब हमने सेफ्टी पिन लेनी है, और सेफ्टी पिन को इलास्टिक के अंदर इस तरह से सेंटर में पिन करेंगे। और अब हमने जो फैब्रिक की पट्टी है उसके अंदर इलास्टिक को गुजारते हुए दूसरी तरफ निकाल लेना है। ये देखिए, तो ये एक सिरा दूसरी तरफ आ जाएगा, और नीचे वाला जो सिरा है इलास्टिक का और फैब्रिक का वो दोनों को एक साथ रखते हुए हमने स्टिच कर देना है, ऐसे करके। तो 1 से 2 सिलाई लगाने के बाद ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। उसके बाद दूसरी साइड का जो सिरा है वहां से हम पिन को निकाल लेंगे, और वहां भी इसी तरह से हमने इलास्टिक के और फैब्रिक के सिरे को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर देना है। फैब्रिक की पट्टी में जो सिलाई लगाई है वो किसी भी साइड में सेंटर में रखनी है इलास्टिक के। तो वो जो सिलाई है वो बीचों बीच आएगी, और इस तरह से हमारी गैदर्स बन जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये फैब्रिक के अंदर गैदर्स बन चुकी हैं। और अब हमने अपना फोरहेड पीस तैयार करना है। तो ये कैनवास वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो कैनवास की चौड़ाई है उसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे, ऐसे करके। ये देख सकते हैं आप, ये सेंटर में यानी बीचों बीच हमने कैनवास के मार्क करना है। और अब इस मार्क के सेंटर में पट्टी का सेंटर, यानी जो इलास्टिक वाली पट्टी है इसका सेंटर रखना है, ऐसे करके। और यहाँ पर आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है कैनवास से, वहां पर हमने सिलाई लगा देनी है, यानी कैनवास के बिल्कुल किनारे पर हमने ये सिलाई लगानी है। और नीचे की तरफ जो आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो दोनों तरफ हमने फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने स्टिच करना है। तो जो हमारी इलास्टिक वाली पट्टी है वो कैनवास के सेंटर में रखेंगे, और अब यहाँ पर फैब्रिक को ऊपर नीचे जितना भी एक्स्ट्रा है वो फोल्ड कर देंगे, और अब हमने कैनवास के बराबर बराबर सिलाई लगा देनी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न करना है, एंड कैनवास के जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकाल देंगे, ये वाले। तो ये इस तरह से हमारा ये कैनवास पीस तैयार हो चुका है, यानी फोरहेड पीस तैयार हो गया है। अभी इसके ऊपर हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। कॉर्नर निकालने के बाद ये अच्छे से आयरन हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो हमारा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है ये अंदर की तरफ हमने आयरन करके दोनों साइड से सेट कर लेना है। तो ये हमने बराबर आयरन करके अंदर की तरफ सेट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप।
अभी इसको हमने अपने नकाब के साथ अटैच करना है, तो इसका सेंटर निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा नकाब है उसको भी सेंटर में इस तरह से रखेंगे। यहाँ से चेक करते हुए ये जितना भी आएगा उसके बराबर यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है, ऐसे करके। ये देखिए, ये मार्क हमने यहाँ इसके इलास्टिक जहाँ पर है हमारी ब्लैक वाली उसके बराबर ही मार्क किया है। अभी हमने इसको अटैच कैसे करना है वो देख लेंगे, क्योंकि नीचे से अभी ओपन है कैनवास वाली साइड। तो यहाँ पर इलास्टिक को हमने इसके बराबर अंदर मिलाकर रखना है, बस इलास्टिक को 1/4 इंच बाहर की तरफ निकाल कर रखेंगे। तो ये कैनवास का जो कॉर्नर है यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। पहले सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेंगे और उसके बाद जो हमने मार्क किया है वहां पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो जो हमारी इलास्टिक है वो मार्क के बिल्कुल सामने आएगी एंड नकाब और कैनवास के बीच में जो इलास्टिक का गैप रहेगा वो 2 पॉइंट रहेगा। इसको सिलने के बाद अभी हमने यहाँ पर कैनवास का जो ओपन वाली साइड है ये हमने बंद करते जाना है एंड दूसरी साइड में आकर जो हमने मार्क किया था वहां जाकर इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करना है यहाँ पर, और हल्का सा तिरछा करके मैंने मार्क किया है वहीं पर ही हमने इलास्टिक को रखकर स्टिच करना है। ये देखिए, उसके बाद जो ऊपर वो की साइड है वहां भी हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है, ताकि जो कैनवास है वो फैब्रिक के अंदर ओपन ना हो, फोल्ड ना हो, किसी भी तरह का झोल सिलवट ना आए, क्योंकि कभी कभी वॉश होने के बाद कैनवास फैब्रिक से निकल जाती है तो वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। तो चारों साइड से हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर कैनवास को फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है। अभी यह देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। जो इलास्टिक है वो हमारी ज्यादा लेंथ में नहीं आएगी, बस 2 पॉइंट हमने बाहर की तरफ निकालना है। सो इस तरह से हमारा ये नकाब तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने इसका जो बैक साइड का बो पैटर्न है वो बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ये कैनवास पट्टी ली है। तो इसकी जो लेंथ विड्थ है कुछ इस तरह से है। यहाँ से 4.25 इंच है और यहाँ से ये 4.5 इंच है। अगर आप 4x4 का लेंगे तब भी आपका जो बो है वो अच्छे से बन जाएगा। अब इसको मिडिल में से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर मैं बड़ी चाल करके एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये इधर उधर ना भागे। एंड जो हमारा बो है उसका आप फ्री हैंड से भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये जो बो है मैं सेम इसी के साइज का बनाऊंगी। तो फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ यानी खुली वाली साइड की तरफ आगे को मैंने ये रखा और अब मैं इसके बराबर बराबर इसको ड्रॉ कर दूंगी। आगे मैं आपको इसका मेजरमेंट भी बताऊंगी, यानी इसका जो साइज है वो कितना है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आप फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने ये बो पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए, ये फ्री हैंड से भी आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके। एंड इसकी जो लेंथ विड्थ है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इस बो की जो लेंथ विड्थ है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच की लेंथ पर हमें आगे की साइड मार्क किया है और इसकी जो विड्थ है ये 1.25 इंच है और नीचे से इसकी जो लेंथ है ये 2.5 इंच है एंड नीचे से जो ये रिबन टाइप का है इसकी जो विड्थ है वो 1.25 इंच है। अब देखिए, बंद वाली साइड से हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है जो भी हमने मार्किंग की है, और कट करने के बाद जो ये ओपन होगा सेंटर से ये जॉइंट रहेगा इस तरह से। एंड यहाँ पर मैंने जो स्टिच लगाई है उसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये बो पैटर्न हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हमने इसको फैब्रिक के ऊपर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। ये देखिए, तो सिंपली फैब्रिक के ऊपर हमने इसको रखना है और आयरन कर देना है। उसके बाद 1/4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमने कट करना है। और अभी जो हमारा कैनवास वाला बो है उसके चारों तरफ हमने ये ग्लू लगा देना है। एंड यहाँ पर जहाँ पर गोलाई या फिर डीप कट है तो वहां पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। उससे हम जब फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये प्रॉपर शेप आएगी। जहां पर हमें गोलाई की जरूरत है वहां हमें पूरी गोलाई मिलेगी और जहां पर हमने ये हल्का सा वी शेप है वो भी हमारा पूरा वी शेप मिलेगा। तो चारों तरफ से हमने फैब्रिक को इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है और फ्यूजिंग पेपर को इसके ऊपर रख के अब हमने आयरन कर देनी है। तो ये जो फैब्रिक के एजेस हैं वो अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे, वो वॉश करने के बाद बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। इसके बाद इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये छोटे साइज के हाफ बीड्स लिए हैं। आप इसके ऊपर जरकन चैन भी लगा सकते हैं। जरकन चैन को आप डबल भी कर सकते हैं
तो यहाँ पर मेरे पास ये छोटे साइज के हाफ बीड्स है, मैं इसको चारों तरफ ग्लू की हेल्प से लगा दूंगी। एंड अगर आपके पास किसी भी तरह के फ्लैट स्टोन है वो भी आप लगा सकते हैं, साइज मैटर नहीं करता, आपको जो साइज पसंद है वो लगा सकते हैं। एंड इसके ऊपर आप छोटे साइज के मिरर भी लगाएंगे तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ये इस तरह से चारों तरफ मैंने बीड्स लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। एंड अब हमने इसको इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप हैंड स्टिच के साथ भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, मैं ग्लू के साथ पेस्ट करूंगी। तो लास्टिक के सेंटर में एक मार्क करेंगे एंड लास्टिक में जो गैदर्स है उनको थोड़ा सीधा कर लेंगे। इसके बाद मार्क के ऊपर हमने ग्लू लगाना है और ग्लू के ऊपर अपना जो बो है वो पेस्ट कर देना है। तो ये बीचों बीच इस तरह से हमारा बो सेट हो जाएगा। सूखने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर इस ग्लू के साथ भी आप इसको डायरेक्ट पेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रेडीमेड स्टाइल बो पैटर्न नकाब तैयार हो चुका है। तो ये नकाब हमने रेडीमेड स्टाइल बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ये जो डमी ने वियर किया है ये रेडीमेड वाला हमारा नकाब था। एंड इसके बाद जो है मैं आपको जो मैंने स्टिच किया है वो आपको दिखा दूंगी। ये देखिए ये फुल स्ट्रेचेबल है, यानी बैक साइड से ये इलास्टिक के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो सभी साइज के लिए परफेक्ट रहेगा, आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।